ओके, सेलिंग प्राइस ले लेते हैं 17,75,000 सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब उसकी कॉस्ट हमें दी हुई है 4,10,000 की, 4,10,000 की कॉस्ट है, माइनस एडवांस मनी कर देंगे क्योंकि 13-14 से पहले एडवांस मनी लिया हुआ है, तो नेट हमारी कॉस्ट रह जाएगी 4 लाख रुपीज की। इसकी इंडेक्सेशन करते हैं, 4 लाख डिवाइड बाय कब खरीदा है, तो 1-2 में हमें इंडेक्स दिया हुआ है 100 का, इंटू 289, 11,56,000 माइनस कर दो 6,19,000 आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं है? यस, इंप्रूवमेंट भी है, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इसको एक्चुअली में इकट्ठा कर लेते हैं, 11,56,000 ये हो गया, और इंप्रूवमेंट है हमारी 56,100। कौन से ईयर में है? उसकी इंडेक्स दिए हुए 109 इंटू 289, 56,100 डिवाइड बाय 109, तो 148,742। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, $13,04,742। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 470,258 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब उसने दो चीजें इन्वेस्ट की हैं, घर बेच के उसने एक और घर लिया है, कितने का? 2,50,000, तो माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 2,50,000 का घर लिया है, और उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स लिए हैं, तो वो 54 EC में मिलेगा। तो अंडर सेक्शन 54 EC चेक करना है आपने कि 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए। सेल हुई है हमारी 1 नवंबर को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 1 मार्च को खरीद लिया, तो विद इन 6 मंथ्स हुई है, तो ये हमारे को अलाउड है। 4 लाख रुपीज हमारी एग्जेम्पशंस मिल गई, हमारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,258 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एग्जेम्पशंस एक तो ऑर्डर वाइज देनी है, और कौन कौन सी एग्जेम्पशन देनी है वो आपको पता होना चाहिए सेक्शंस के साथ में। इसी का बी पार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिसेस जूही कैलकुलेट द टैक्सेबल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर। रेजिडेंशियल हाउस बेचा है और रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदा है, तो एक ही चीज है, क्विकली कर लेते हैं इसको भी। सेल प्राइस है 21 लाख की। उसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं, 5,50,000 की कॉस्ट है। कब खरीदा है? 1-2 में। उसका इंडेक्सेशन 100 दिया हुआ है इंटू 289, 15,89,500। ये माइनस करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 510,500। और हमारा नया एक घर खरीदा है, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस बेच के एक और रेजिडेंशियल हाउस लिया है। कितने का लिया है? 4 लाख का।
पूरी एग्जेम्पशन मिल जाती है। 110,500 आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ये आज इतना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका होमवर्क है, इसमें आपने सिर्फ सेल प्राइस में से अगर कोई एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर है वो माइनस करके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कोई है माइनस करके सिर्फ कैपिटल गेन इसके अंदर निकालना है। दोनों में, ए और बी पार्ट में कोई भी आपकी एग्जामिशन नहीं है इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना एंड देन वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।